अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आकिब शबीर और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आप जीनोम वाइड एसोसिएशन एनालिसिस या किसी भी जीनोम सीक्वेंस के ऊपर एनालिसिस करने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और डाटा की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें उसके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी जीनोमिक सीक्वेंस डाटा के ऊपर जीनोम क्वालिटी कंट्रोल और उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और इस एनालिसिस को करने के लिए हम जो टूल यहां पे यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है फास्ट क्यूसी। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से फास्ट क्यूसी को यूज करते हुए जीनोम क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो फास्ट क्यूसी को रन करने के लिए सबसे पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे अपना WSL जो है, जिसको हम यूबंटो टर्मिनल फॉर विंडोज़ बोलते हैं, उसको ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूबंटो को ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमारे पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, हमें क्या करना है कि हमें फास्ट क्यूसी को कमांड लाइन के थ्रू यहाँ पे करना है इंस्टॉल। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले हम अपने इस कमांड लाइन प्रॉम्प्ट को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे sudo apt अपडेट। हमसे पासवर्ड मांगेगा, जो हमने इस पे अपना पासवर्ड सेट किया है उसको हम यहाँ पे कर देंगे टाइप, और उसके बाद ये इसको अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। पैकेज के अपडेट होने के बाद हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन की कमांड देंगे sudo apt इंस्टॉल fastqc। कमांड देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करवा देगा। मेरे पास पहले से ये इंस्टॉल था, तो यहाँ पे देखें इसको डन डन शो करवा रहा है। ऑल्दो आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इसको कुछ टाइम लेने के बाद आपको इसका प्रोग्रेस बार भी शो करेगा और इसको कर देगा इंस्टॉल। अब अगला काम है कि हमने इसको रन करना है, और हमने अपनी जो हमारे जीनोम्स हैं जिसका हम क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं उसकी लोकेशन है इसको देनी है। तो मेरे पास जो मेरे जीनोम्स हैं वो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पड़े हैं टेस्ट जीनोम्स के फोल्डर में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इनकी लोकेशन क्या है। तो मैं इनकी अपनी फाइल की प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा तो इसकी लोकेशन है मेरे पास सी यूज़र्स डेस्कटॉप एंड टेस्ट जीनोम्स। तो इसको मैं यहाँ पे माउंट कर लूँगा। ओके, तो माउंट करने के लिए जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो फाइल्स हैं वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हैं, और डेस्कटॉप की जो लोकेशन होती है वो बेसिकली हमारे सी ड्राइव के थ्रू होती है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे कमांड लाइन दूंगा जो कि इसको माउंट करेगा, और उसके लिए कमांड है यहाँ पे cd स्पेस स्लैश दूंगा, ठीक है, और उसके बाद mnt टाइप करूंगा फॉर माउंट, फिर स्लैश, फिर सी ड्राइव जैसे कि हमने कहा तो c स्लैश यूज़र्स। बेसिकली हमारा जो डेस्कटॉप है वो सी ड्राइव के यूज़र्स के थ्रू एक्सेस होता है, तो यहाँ पे मैं यूज़र्स टाइप करूँगा, फिर स्लैश डेस्कटॉप, फिर इसके बाद स्लैश देने के बाद मुझे इस फोल्डर का नाम यहाँ पे टाइप करना है, जो कि हम ऐसे टाइप करेंगे कि इसका नाम है टेस्ट जीनोम्स। तो टेस्ट स्पेस बैक स्लैश जीनोम्स। देखिए मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने इसको ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया है, जिसका मतलब है कि ये जो लोकेशन है ये करंटली माउंट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर अपनी फास्ट क्यू फाइल्स को रन करना है यूजिंग फास्ट क्यूसी। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें मेरे पास test1 के नाम से एक फाइल है और एक है test2 के नाम से। तो अब हम इसको इसके साथ रन करते हैं फास्ट क्यूसी के साथ, जिसकी कमांड हम टाइप करेंगे। कमांड टाइप करने से पहले बेहतर है कि हम अपनी इसके अंदर जितनी भी फास्ट क्यूसी फाइल हैं उनको लिस्ट कर लें। तो लिस्ट करने के लिए हम टाइप करते हैं ls स्पेस डैश l और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी उन सब को उसने लिस्ट कर दी है। test1 फास्ट क्यू के नाम से फाइल है, फास्ट क्यूसी के नाम से फाइल्स हैं, तो इन सब को उसने कर दी है यहाँ पे nlist। अब हम आगे फर्दर रन करते हैं एनालिसिस को। एनालिसिस को रन करने के लिए बड़ी सिंपल सी कमांड है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं फास्ट क्यू सी स्पेस, अब हमारी फाइल का नाम वहाँ पे क्या था, test1 डॉट फास्ट क्यू। तो हम यहाँ पे test1 डॉट फास्ट क्यू टाइप करेंगे। देखें हमने उसको बताया है कि फास्ट क्यू सी के थ्रू रन करो कौन सी फाइल को, test1 फास्ट क्यू को, और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखें उसने एनालिसिस को स्टार्ट किया है, और उसके बाद उसने यहाँ पे उसकी जो परसेंटेज है प्रोग्रेस की वो यहाँ पे शो कर दी है। इसी तरह मेरे पास दूसरी फाइल थी test2 के नाम से। तो मैं अगेन सेम कमांड दूंगा फास्ट क्यू सी स्पेस test2 डॉट फास्ट क्यू, और इसी तरह ये इसको भी
एनालिसिस को स्टार्ट करेगा और उसके एनालिसिस को भी कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ तक हमारे एनालिसिस इसके थ्रू कंप्लीट हो गए। आपके पास जितनी भी फाइल्स हों उन सबके एनालिसिस को आप कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद अगला काम आपने करना है, इसकी रिपोर्ट को करना है विजुअलाइज। तो रिपोर्ट को विजुअलाइज कैसे करते हैं हम? विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू। उसकी भी एक कमांड है जो कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं। कमांड टाइप हम यहाँ पे करेंगे explorer.exe। ये बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर की लोकेशन है, जो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको ये ओपन करेगा। और explorer.exe टाइप करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे अपनी उस फाइल का नाम जो कि एज अ रिजल्ट इसने सेव की है। तो हमारी फाइल का नाम था test1.fastq। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप करूँगा test1_fastqc.html। बेसिकली ये HTML में ही फाइल्स की रिपोर्ट जनरेट करता है। तो मैं यहाँ पे explorer1.exe स्पेस test1_fastqc.html टाइप कर रहा हूँ और मैं इसको एंटर करूँगा। और एंटर करते ही ये क्या करेगा कि मेरे सिस्टम के अंदर उस फाइल को ओपन कर देगा। देखिए मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया है तो मेरे सामने एक फास्ट क्यूसी की रिपोर्ट जो है वो ओपन हो गई है। अब अगला स्टेप है कि आपने इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट किस तरह से करना है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि सबसे पहले हमें उसके बेसिक स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है। जो फाइल का नेम है, उसकी टाइप कौन सी है, इनकोडिंग है जी सेंगर इल्यूमिना, सीक्वेंसिंग है, टोटल सीक्वेंसेस इसमें कितने थे जी 4437 सीक्वेंसेस थे, इतनी बेसिस थी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, उसकी जीसी परसेंटेज देता है, लेंथ देता है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पे देखनी है पर बेस क्वालिटी। सो पर बेस क्वालिटी में इस हर बेस की जो सीक्वेंसिंग क्वालिटी है वो आपको इंडिकेट करता है। अच्छा, अब जो पर बेस क्वालिटी है ये मोस्टली आपकी ग्रीन रीजन्स में होनी चाहिए। मतलब कि ये जो स्कोरिंग मैट्रिक्स है आपका लेफ्ट साइड पे, ये आपकी क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो नीचे आपका नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके बेसिकली बेसिस की लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको कहा कि मोस्टली ग्रीन रीजन्स में होने चाहिए। और ग्रीन रीजन आपका तकरीबन स्टार्ट होता है 30 से। तो आपकी अगर मोस्टली बेसिस यहाँ पे आती हैं +30 स्कोर में और ये ग्रीन में आपके बाहर इंडिकेट होते हैं, तो इसका मतलब है ये वाले जो बेसिस हैं दैट आर ऑफ गुड क्वालिटी। जबकि जो नीचे आ रहे हैं जो रेड में या इस येलो लाइन में शो हो रहे हैं वो गुड क्वालिटी बेसिस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है पर सीक्वेंस जीसी कंटेंट। तो ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, तो आपने लिटरेचर के साथ इसको टैली कर लेना है और देखना है कि आप जिस स्पीशी की सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं उसका कंटेंट जो जीसी कंटेंट है वो कितना नॉर्मली रिपोर्टेड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। देन उसके बाद आप देखते हैं पर बेस एन कंटेंट। तो बेसिकली जो पर बेस एन कंटेंट है ये आपका नियरेस्ट टू 0 होना चाहिए। अगर ये हायर देन 0 है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सीक्वेंसिंग में कुछ एरर्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना है अडाप्टर कंटेंट। और अडाप्टर कंटेंट भी आपका नियरेस्ट टू 0 होना चाहिए। ये भी हाई अडाप्टर कंटेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि आपकी सीक्वेंसिंग में कंटेमिनेशन है। और फिर उस कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने सीक्वेंस को ट्रिम करना पड़ता है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑल्दो आपने ये 4 चीज़ें जो हैं वो इसकी एनालाइज करनी है। सबसे पहले आपने पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी को देखना है, फिर आपने पर सीक्वेंस जीसी कंटेंट को देखना है, पर बेस एन कंटेंट को देखना है और अडाप्टर कंटेंट को देखना है। तो मैं रिपीट करता हूं कि पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी जो है ये आपकी इंडिकेट करती है कि आपके बेस वाइज सीक्वेंस की क्वालिटी क्या, और इट शुड बी इन ग्रीन रीजन, मतलब +30 फ्रेड स्कोर आपके पास इसका आना चाहिए। जबकि पर बेस एन कंटेंट जो है ये आपकी सीक्वेंस क्वालिटी को इंडिकेट करता है और इट शुड बी 0 और नियर टू 0। फिर आपने देखना है पर बेस जीसी कंटेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। और फिर आपने अडाप्टर कंटेंट देखना है जो कि कंटेमिनेशन को इंडिकेट करता है और ये भी 0 या नियरेस्ट टू 0 होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीक्वेंस बाय फास्ट क्यूसी। जी डियर व्यूअर्स, तो आई होप कि आपको जीनोम क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस बाय फास्ट क्यूसी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप खुद अब जीनोम क्वालिटी कंट्रोल को परफॉर्म कर सकेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एनालिसिस एंड टूल्स सीखने को मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।